नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज ज्योतिष का नया रोचक ज्ञान लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर केंद्र के प्रथम भाव में जो राशि लिखी है उसका स्वामी उच्च का हो तो वह जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव डालेंगे। कुंडली में 3 ग्रह एक साथ उच्च के हो गए तो वह जीवन पर कैसा प्रभाव डालेंगे और वह हमारे किस क्षेत्र के लिए अच्छा है और किस क्षेत्र के लिए खराब है। दूसरे 9वें और 10वें घर के अगर स्वामी उच्च के हो जाएं तो हमारे किस क्षेत्र में प्रगति होगी, हम अपने जीवन में किस संबंधित कार्य को चुने जिसमें हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। 9वें और 10वें भाव के स्वामी अगर केंद्र में आकर एक साथ बैठ जाते हैं तो वह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे और वह हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। सूर्य चंद्र का बलवान होना कुंडली में कौन सा राजयोग का निर्माण करता है। अगर 10वें भाव में सूर्य रहते हैं तो वह हमारे लिए इस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। इसके बारे में मैं आपको आज विस्तृत पूर्वक बताऊंगा। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहे। तो चलिए चलते हैं आज के कार्यक्रम में। आज बात करते हैं कि कुंडली में राजयोग का निर्माण कैसे होता है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर या किस स्थिति में राजयोग का निर्माण करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन सी राशि के स्वामी कौन है और वह किस राशि में उच्च के परिणाम देते हैं। यह मैं आपको पूर्व की सभी वीडियो में लगभग बता चुका हूं कि कौन सी राशि के कौन अधिपति हैं और वह किस राशि में बैठकर उच्च के होते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको यही समझा देता हूं। 5वीं राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, 4थी राशि के स्वामी चंद्र होते हैं, 1 और 8वें राशि के स्वामी मंगल होते हैं, 3 और 6 राशि के स्वामी बुध होते हैं, 9 और 12 राशि के स्वामी गुरु होते हैं, 2 और 7 राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और 10 और 11 राशि के स्वामी शनि होते हैं। सूर्य 1 के अंक में उच्च के होते हैं, चंद्र 2 के अंक में उच्च के होते हैं, मंगल 10 के अंक में उच्च के होते हैं, बुध 6 के अंक में उच्च के होते हैं, गुरु 4 के अंक में उच्च के होते हैं, शुक्र 12 के अंक में उच्च के होते हैं, शनि 7 के अंक में उच्च के होते हैं। तो यह आप समझ गए होंगे कि कौन से राशि के स्वामी ग्रह कौन है और वह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं। अब बात करते हैं कि राजयोग कैसे होता है। अब अगर कुंडली में कोई भी 3 ग्रह उच्च की स्थिति में हो जाएं, उच्च की स्थिति में मतलब अपनी राशि में ही आकर बैठ जाएं और वह डिग्री वाइज भी बलवान हो, तो उस कुंडली में वैसे ही राजयोग का निर्माण हो जाता है। अब जो दूसरे सूत्र की बात करते हैं, अगर कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होता है वह प्रथम भाव, केंद्र का लग्न भाव, प्रथम भाव जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें वैसे हर क्षेत्र के लिए अपना अपना भाव हर महत्वपूर्ण है, लेकिन यह व्यक्तित्व को दर्शाता है, तो इसलिए प्रथम भाव महत्वपूर्ण हुआ। तो अगर पहले घर का स्वामी उच्च का हो जाए और वह डिग्री वाइज भी बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति को भी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं तीसरे सूत्र की। अगर दूसरे 9वें और 10वें घर का स्वामी, अगर दूसरे 9वें और 10वें घर का स्वामी, दूसरे 9वें और 10वें घर का स्वामी उच्च के हो जाएं, इन तीनों भावों के जो स्वामी हैं, जो इनमें राशियां लिखी गई हैं, उनके जो स्वामी हैं वह अगर उच्च की स्थिति में कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों तो यह भी राजयोग का निर्माण करते हैं। यह भी व्यक्ति को अपार सफलता दिलाते हैं, उसे हर क्षेत्र में प्रगति प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के 5वें सूत्र की, जिसमें 9वें और 10वें भाव के स्वामी केंद्र के किसी भी भाव में आकर एक साथ बैठ जाते हैं। यह केंद्र भाव है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम। इन भावों में आकर एक साथ बैठ जाते हैं तो वह बहुत शुभ परिणाम देते हैं। वह व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। इसके अलावा केंद्र के अलावा अगर कहीं त्रिकोण में या 6ठे, 8वें और 12वें में भी एक साथ बैठ जाते हैं तो वह फलों में जरूर कमी आ जाएगी, लेकिन तब भी वह सकारात्मक फल ही प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के 5वें सूत्र की, जो मैंने आपको पूर्व वीडियो में भी बताया था
कि अगर सूर्य चंद्र कुंडली में बलवान स्थिति में होते हैं तो किसी राजयोग की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद में एक राजयोग होता है। तो सूर्य चंद्र की स्थिति को भी हमें अच्छी तरह से मालूम करना होगा कि वह कुंडली में किस स्थिति में है। और कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, और अगर सूर्य चंद्र की स्थिति कमजोर है तो वह राजयोग उसे ज़्यादा फल नहीं दे पाएंगे, वह राजयोग भंग हो जाएगा। तो इसलिए सूर्य चंद्र का कुंडली में बलवान होना बहुत आवश्यक है। और अब मैं ज्योतिष के छठे सूत्र, जिसमें 10वें भाव में आकर सूर्य बैठ जाते हैं तो उन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह कुंडली की पूर्व दिशा मानी गई है। अगर यहाँ पर आकर जो उनकी दिशा है उस दिशा में आकर अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो वह जाहिर सी बात है वैसे ही बलवान हो जाएंगे। और अगर वह स्वराशि अपनी राशि 1 के अंक में बैठे हों तो तब तो फिर उस व्यक्ति के लिए अपार सफलतादायक ग्रह बनेंगे। और अगर इसके ठीक अपोजिट चंद्र, जो पश्चिम दिशा है, इस दिशा में चंद्र अगर बैठ जाते हैं सूर्य के अपोजिट तो यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो मैंने आपको कुछ सूत्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि कुंडली को आप किस किस प्रकार से देख सकते हैं। यह कुंडली के शुरुआती कुछ सूत्र हैं जिन्हें आपको मैंने शेयर किया है। आप इससे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इसे। मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया वह आप समझ गए होंगे, और मैं इसी तरह की आपके लिए नई नई जानकारियां रोज लाता रहूंगा। अगर कोई दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।